गिलक्रिस्ट ने जो कहा वो आप आगे वाले वक्तों में सुन लीजिएगा। मैं देखता हूँ जरा कोई 180 190 की चीज में देख लेता हूँ मैं, कोई 40 बॉलों पे 50 मारता हुआ दिखा दे कोई 40 बॉलों पे 50 मारता हुआ। हाँ, ये मौका जरूर आएगा अगर बाबर आजम के बाद ये मौका आया कि 180 190 की चीज हो जहां पर इसको लगे कि यार मैं आउट नहीं होता, अपने 50 कर लेता हूँ, मैं बारीक बीनी से निकल जाऊंगा, तो वो वहां पर कोई ऐसे कमेंटेटर नहीं है जो तुझे बचा लेंगे। वहां पर कोई अली यूनुस नहीं बैठे हुए, ठीक है, वहां बाजिद खान नहीं होंगे, तो ये ग्रेट बॉल बोल के तेरी कवर ड्राइव के ऊपर मैच लग गया, कोई बात नहीं, कवर ड्राइव की बात करते रहो, वो बाजिद भाई भी नहीं होंगे उधर, तो वहां वो वाले कमेंटेटर नहीं होंगे जो तुझे बचा लेते हैं। वहां पर बैठे होंगे छुरियां तेज रख कर कमेंटेटर, वो बत्ती बना देंगे। मैं बता रहा हूँ अब तक के जो मामला थे दोनों 50 के उसमें तो उसमें दोनों 50 में मैं आपको बता दूं, एक में जॉर्ज फिलिपी था, अच्छा उसमें भी था, जिसने 60 पे 95 मारे, और दूसरे में जोल डेविस था जिसने 15 पे 34 मारे। तो फर्क आपको पता चल गया होगा। छठे नंबर पे आया था, छठे नंबर पे आया था जोल डेविस खेलने, जो ऊपर से खेल रहा था, 20वें ओवर तक खेलता हुआ चला गया, उसके 50 नहीं हुए थे, अंदाजा लगा ली। और आज डेविड वार्नर ने कवर खोद के डाल दिया, बिल्कुल ही ये खबर कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड आ गया है, और ये उड़ाई भी किसी ने BBL से है, क्योंकि ऐसी कोई खबर PCB ने तो नहीं दी भाई, PCB ने तो नहीं अभी तक कोई प्रेस रिलीज दी कि हमने प्रिलिमिनरी स्क्वाड भेज दिया है, उसके अंदर मेरा घंटा भी आ गया है, वर्ल्ड क्लास भी सारे आ गए। तो ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे यार, कि अभी तो T20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है, फिर श्रीलंका की सीरीज है, और जब तुम श्रीलंका सीरीज में नहीं हो, जब श्रीलंका सीरीज में नहीं हो, तो फिर तुम किसी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्या होगे। तो बात सीधी सी ये है कि यार जो पाकिस्तान को सूट करेगा, जो सलमान को सूट करेगा, जो सलमान जिन लड़कों को लेके जाना चाहेगा वही आएंगे। अब दोस्ती यारी में अगर कुछ लोगों का नाम डाल दिया गया है, सिर्फ दिल पेशावरी के लिए होते हैं काम ये वाले, और किसी चीज के लिए नहीं होते कि यार हमें भी रख लो, अच्छा यूं करोगे एक झूठा स्क्वाड बना दो, झूठे स्क्वाड में ही रख लो, हम कहीं तो लोगों की नजरों में अपनी इज्जत बरकरार रहे कि यार हम भी खेल सकते हैं, तो हम तो नहीं खेल सकते भाई। मैं आपको बता दूं, हमारे पास अब कोई जगह ही नहीं है, अब जगह बनेगी उस वक्त जब लड़के नहीं होंगे, जब लड़के थे, जब तुमने नहीं खिलाई ये बोल के हम तो लाजिम मजलूम है, हमारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे बगैर तो पाकिस्तान की टीम ही नहीं बन सकती। अब तुम्हारे बगैर सब कुछ बन सकता है जी हाँ। अब तुम किसी काबिल ही नहीं रहे, तो यानी कि आज भी किसी ने बताया कि BBL की जो सबसे सेफ्टी है वो इसी की है, हाँ इसी की है। 110 के स्ट्राइक रेट में यही खेल रहा है, कौन खेल रहा है, यही खेल रहा है, यही खेल रहा है। तो ये जो मामला है ये तो ये भी एक आर्ट है ना, मतलब इतना आसान तो नहीं है ना इस तरह से खेल लेना। अच्छा हुआ कि रिजवान के रन नहीं आ रहे, हाँ सुबह मैच है उसका भी, हारिस रऊफ एक दिन पहले पिटा, इसका फिर मैच है, हाँ तो ये पिट पिट के खेलेगा अभी इसको मतलब 48 घंटे के अंदर फिर देखेंगे वाली लानत। अभी मसला है कि रेस्ट को हरा दिया बहुत इन्होंने, ठीक है, अब रेस्ट हो चुका है बहुत, अब सिर्फ पिटने वाले दिन शुरू हो रहे हैं। अच्छा। और ये T20 वर्ल्ड कप से पहले इनका पिटना इसलिए भी जरूरी है, आगा कह रहा है मैं इस बार ट्रॉफी जीतूंगा, आगा जा रहा है ट्रॉफी के लिए, हाँ। एक 2 ट्राई नेशन कप की ट्रॉफियां जीत चुका है वो, ठीक है, अब उसका टारगेट है श्रीलंका में ट्रॉफी उठाना, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की टीम, अच्छा ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आ रही है उसमें उन्होंने अपने 2-3 अहम लोगों को इसमें ड्रॉप नहीं किया, रेस्ट करा दी, जिसमें पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क का नाम आ रहा है, क्योंकि मिचेल स्टार्क पूरा एशेज खेले हैं, जॉश हेजलवुड खेले ही नहीं, वो तो थे ही इंजर्ड, उनकी तो मसाइल कुछ और थे, ठीक है। पैट कमिंस एक खेले फिर रुक गए, फिर खेले फिर रुक गए, तो उनके मामला अभी तक पैट कमिंस के भी ऐसे ही हैं। मगर ये कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप से पहले का वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से तो फिर बहुत ही बेस्ट होगा। वैसे भी यार कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आकर खेलेंगे तो मेरे ख्याल में यार जरूरत है भी नहीं कितनी दूर आए और उसके बाद श्रीलंका जाए मैच खेलने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि किसी भी तरह से भले ये तीनों ना भी हो, चले मैं ये भी बता दूं ये तीनों ना भी हो उसके अंदर, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और क्या कहते हैं पैट कमिंस, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भैया उनके पास बाटलेट शटलेट है, नेथन एलिस है, उनके पास बॉलर तो बड़े जबरदस्त कॉपर कोनोली टाइप के खतरनाक वाले बल्लेबाज ऑलराउंडर्स भी हैं उनके पास। तो ऑस्ट्रेलिया तो भरा हुआ है फुल ऑफ टैलेंट, यानी कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तो दबाव में रखते हैं वो किसी भी टीम को, कोई भी टीम हो, भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, उनका एक नफसियाती दबाव है ऑस्ट्रेलिया का। ये कहा जाता है कि यार वो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट को मौका देते हैं टीम से खेलने के लिए, और ये बात सही भी है यार कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह की किसी भी शक्ल में हो, ऑस्ट्रेलिया जिसको रिजवान ने मारा था, हाँ, तो शक्ल भी बहुत अच्छी, रिजवान ने मारा है, रिजवान ने हराया था। अब रिजवान अगर ये कह रहे हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराऊंगा, मुझे ले लो, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता रिजवान। उसके लिए तुम्हें ऑस्ट्रेलिया को BBL में ऑस्ट्रेलिया में रन मारने होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लड़कों में ऑस्ट्रेलिया में रन मारने होंगे, तो उसमें मारने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग अपने 50 लेके घूम रहे हैं सरकारी, एक 2025 का आखिरी और 2026 के पहले हफ्ते का पहले दिन का, तो उनके जो 50 है वो इस कदर सस्ते हैं कि उनका वेट करो तो पता चलता है कि इसमें कोई वेट ही नहीं है। अच्छा, फिर ये T20 के हिसाब से नहीं है,
जब ये T20 के हिसाब से मैं तो कह नहीं रहा, ये तो जो बेस्ट T20 तो उसने बहुत कम खेले एडम गिलक्रिस्ट ने। अगर ओडीआई और टेस्ट के बारे में तो कहा जाता है कि यार उससे ज्यादा चापड़ कोई नहीं चलाता था, जिस तरह से वो मारता था गोल्फ की बॉलें ग्लव्स में रख के गोल्फ पर धन दिया जाओ, उसके बल्ले से आज आग निकलती थी, और अब कमेंट्री में भी उसके मुंह से आग निकल गई, आग ही निकल रही है। चूकता नहीं है वो, झूठ नहीं बोलता वो इस आश्रय में भी नहीं रहता कोई किंग बुरा मान जाएगा, कोई ग्रेट बुरा मान जाएगा, कोई लेजेंड बुरा मान जाएगा। जो कहना है खुलेआम कहना है, जो कहना है फिलबदी कहना है, और फिलबदी उसने जो कहा था वो लोगों ने उठा लिया। ये फिलबदी है, ये वो वाला नहीं है वो जो उनका था चाँद भाई का। मैं आपको ये बात बताऊं, जिस वक्त जॉश हेजलवुड क्या नाम, सॉरी जो डेविस खेलने के लिए आया था ना, ये उस वक्त कहे हुए अल्फाज हैं, क्या नाम है, एडम गिलक्रिस्ट के, जब बाबर आजम 6 बॉलों पे 3 रन बनाए थे उन्होंने 50 करने के लिए, तो उस वक्त उसने कहा ये कौन सा तरीका है, हराने वाले बल्लेबाज को तो मुश्किल में डाल देते हो कि तू मार मैं तो अपने 50 करके खेलूंगा, वो ये कहना चाह रहे थे, तू मार मैं अपने 50 करके खेलूंगा। वो कहा उन्होंने कुछ और अंदाज से कि हराने वाले पार्टनर के ऊपर बाबर आजम की स्लो स्ट्राइक रेट, स्लो बैटिंग की वजह से प्रेशर पड़ जाता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जो पहले से सेट है, जो पहले से बॉलें ले चुका है, काम उसका है मारने का, ये थोड़ी कि बाहर से आएगा वो मारेगा, क्योंकि मेरे 50 नहीं हुआ अभी तक, तो अगर ये मामला होंगे और उसको आप चेस का नाम देते, मेरे घंटे की चेस कहते हैं आप, तो फिर वो तो चेस भी नहीं होती। तो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की जो खबर उड़ाई किसी ने, वो बिल्कुल ही झूठी उड़ाई थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक सबमिशन डेट है आपके पास, यानी कि 1 फरवरी तक ये मामला तय हो सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें कोई कट कमीशन किकता है, या पर्ची या पुश या कोई सेटिंग वाली कहानी वाली अगर हुई, सलमान अगर किसी झांसे में आ गया, सलमान एक तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि 26 जनवरी के बाद ध्यान बना ले, तूने किसी दोस्त यार से नहीं मिलना है जब तक T20 वर्ल्ड कप ना हो जाए। ये तुझे झांसे में ले लेंगे, ये तुझे तावीजों में ले लेंगे, ये तुझे टोटकों में ले लेंगे। ये बता दूं मैं तुझे सलमान, तेरे में भारी जिम्मेदारी बनती है कि उस वक्त तक किसी भी दोस्त से ना मिल, किसी भी दोस्त से ना मिल जिससे तेरी अच्छी दोस्ती है, जब तक T20 वर्ल्ड कप के मामला खत्म ना हो जाए, ताकि कोई आसरा ना रख कर तेरे को जो है ना कोई बलाए वालाए तेरी ले और उसके बाद बोले देखो यार ये आखिरी समझ के ले लो, फिर तुम एक दफा कह दोगे ना तो हो जाएगा। क्योंकि सलमान की कहीं भी बात सुनाए कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन और मैनेजमेंट आखिरी और समझकर उसको मान लेती है। तो मैं ख्याल में आज सलमान अली आ रहा हूँ, तो सोच लेना चाहिए कि तुझे ये पहली मरतबा मौका मिल रहा है, वो 5-5, 6-6 दफा इस बात के मजे उड़ा है। सलमान, मैंने जो बात करी है इस बात पे गौर करना, ठीक है। मुझे पता है कि तुम तक हमारी आवाज पहुंचनी भी चाहिए यार, क्योंकि जो 5-5, 6-6 दफा मजे ले चुके हैं, अब उनके मजे लेने का दिन नहीं है, तुझे चितवाने के दिन तेरे काम आए, अब ग्रेड बनने के दिन तो तेरे आए। रवीश भाई चुप हो गए तो अब वो कोई मार्क हावर्ड उसकी तारीफें कर रहा है उल्टी सीधी वाली, मार्क हावर्ड करके है कोई, हाँ वो कर रहा है, तो वहां पे तारीफें बॉब्सी की, हाँ वो दूसरी वाली तारीफ, तो फ्रांस सेटल होने वाली, वो भी जटिल स्लो क्रिकेटर, हाँ वो भी बिल्कुल ही फ्रांस सेटल होना चाहता है। माइकल वॉन बेकार, उसको बजाइए कि और कोई मुंह लगा नहीं रहा, उसने बोला यही सेल्फी दे रहा है, इसी को मुंह लगा लो, इसी को ग्रेड बोल दो, इसी को प्लेजर लिख दो, इसी को बोल दो। तो यार अगर तेरा प्लेजर ये वाला है तो भाई यार तू देख ले तेरी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी हुई है तेरी, अगर तेरा प्लेजर ये सब कुछ बेकार है तो और भी उसके अलावा लोग कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, हरवा दिया उसे भी, हरवा दिया। शादाब ने 3 ओवर में 40 रन, मैं यही मतलब लोग सुफियान मुकीम को याद करने लगे अभी से कि भाई ये दामाद क्यों पकड़ लिया तुमने सकलैन भाई का। आपको यही बता रहा हूं कि यार आप कम से कम ये देखें, 27 बॉलें 50 रन, लोग तो कह रहे हैं अब देखो भी नहीं, बगैर देखे दफना दो। अगली 27 बॉलों में 100 रन, 60 बॉलों पे 130 रन, 55 बॉलों पे 100 रन उसके, और अगली 5 बॉलों पे 130। हाँ तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी वो रिटायर हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है वो तो उसकी तो फिटनेस भी मसला आएंगे, वो तो अपने बच्चों के साथ भी घर जब आप देखें इन लोगों से जो आपकी डिमांड है, फिर हारिस रऊफ जो पिटने की मशीन, 3-3 ओवर में 40-40 रन आपके प्रीमियर क्रिकेटर्स दे रहे हैं बिग बैश में, हारिस रऊफ क्या दे रहा है, नेस्ती पीटा इसने भी दे दिया शादाब ने आज। मैं यही कह रहा हूँ कि जो इतने अरसे में हर सफे अव्वल के खिलाड़ी कोई सफे अव्वल के वर्ल्ड क्लास बॉलर बन के खेलते रहे, आप खेलते रहे, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे जो, और ये बोलते रहे कि यार यही है। एक दफा शाहिद खान अफरीदी निकल कर आए थे, उन्होंने कह दिया था पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं नीचे, वो वजह ये थी कि शाहीन कप्तान बनने वाले थे, ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने यकीन कर लिया कि शाहिद ने कहती नीचे टैलेंट नहीं है। अभी ये टैलेंट ये कहां से निकला, सरफराज बुरा लगने लगा लोगों को कि सरफराज ने कैसे अंडर 19 वालों को जिता दिया, फिर वर्ल्ड कप पे लेके खड़ा हुआ है, अभी ट्राई नेशन कप का फाइनल खिलाने के लिए खड़ा हुआ है वहां पे जिम्बाब्वे अफगानिस्तान के। आज अफगानिस्तान की टांगे तोड़ के फेंक दी उसने, पकड़ के 133 रन से मारा है उसने आज पाकिस्तान की टीम ने। उमर ज़ेन जिसका मैं बता रहा था 5 विकेट लेके गया, कल मारा है ना, तो समीर जो 56 पे आउट हुआ। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपके पास नीचे भी लोग हैं, बीच में भी लोग हैं और ऊपर भी लोग हैं, मगर मसला ये था कि पिछले 4-5 सालों से आपने दिखाया था कि यही दोनों हैं, हारोगे तो यही है, जीतोगे तो यही है, क्योंकि ये दोनों ही है।
हाँ तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, ये वाला गाना चला हाँ, ये गाने की प्रैक्टिस करवाती है इन्होंने। हाँ, इन्हीं की ऐसी की तैसी कर दी। मैं तो जवाब अहमद को कह रहा हूँ कि भैया इस गाने पे लगा दे पाबंदी के। हाँ, पाबंदी के, मेरा गाना कोई नहीं गाएगा भाई। ये गाना मैं खुद गाऊंगा जब कुछ होगा। हाँ सही बात ठीक है। है, मैं इन दोनों पे नहीं गाना लगाने दूंगा ये वाला कि तुम जीतो या हारो हम भी तुम हमें केमिस्ट्री से प्यार है, हमें दिन और रात से प्यार है, हमें क्या नाम है रोनाल्डो मेसी से प्यार है। भाई कौन सा प्यार है जो रोनाल्डो मेसी। हाँ, तो इस प्यार के चक्कर में लेकिन वो कह रहे हैं कि बाबर की नॉक की बहुत रीलें बन गई हैं, 5-6 तो मैंने देख ली। हाँ 5-6 मैंने भी देख ली है। जो कवर पे छक्के की मैंने आपको बताया था ना, बड़ा खूबसूरत शॉट मारा। बाबर आजम को चाहिए अगले साल नेपाल प्रीमियर लीग में जाए। हाँ, नेपाल में बहुत भी सुस्त कर दे। हाँ, ताकि वहां, क्योंकि लोगों ने समझ लिया था कि आज के बाद हम लोग कहते हैं कि नेपाल कोई नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा, मगर फेफ डू प्लेसी ने जाके बता दिया कि हर कोई नेपाल जाएगा। तो नेपाल की जो लीग है ना भाई, वो अब कहीं ना कहीं, और आगे पीछे से कुछ कमेंटेटर भी निकल गए थे नेपाल लीग में जाकर कमेंट्री करने के लिए। तो नेपाल प्रीमियर लीग बेस्ट लीग है आपके लिए, आप वहां जाए, वहां कोई पूछेगा भी नहीं और कोई खबर भी नहीं निकलेगी। वहां भले 60 बॉलों पे 50 मारा, ये 60 बॉलों पे 50 मारने को तैयार है। मैं सच बात बताऊं मैं, और जहां पे एंकर रोल प्ले करना होता है वहां 118 को चेस करते हुए फारिग हो जाते हैं। एंकर रोल, तो जहां एंकर रोल प्ले करना है वहां फारिग है। ये सिर्फ क्रीम रोल प्ले कर रहे हैं, एंकर रोल तो नहीं कर रही है। तो भाई अब समझने वाली बात तो ये है कि आगा सलमान जो पाकिस्तान के कप्तान है, उनको चाहिए क्या? उनको वो मैं पहले भी बता चुका हूं, उनको वाली रीले नहीं चाहिए, उनको वाली पोस्टें नहीं चाहिए जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है और परफॉर्मेंस पूछो कि टीम का क्या, वो टीम हार गई थी सर, तो इनको क्यों लगाया हुआ है? ये ग्रेट है ना, ये किंग है ना, ये लेजेंड्स है। अच्छा घंटे के लेजेंड्स है यार, इनकी तो समझ में पोस्टें इनकी इतनी बड़ी बड़ी, अच्छी बात। टीम का पूछो तो हार गई, क्योंकि ये टीम गेम है। हमेशा आपकी परफॉर्मेंस टीम की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो आप किसी काम के नहीं हो भाई, आप किसी काम के नहीं हो, भले आपने सैकड़ों मारे में हो। तो ये जो मामला है ना, ये देखने होंगे। ये जिसने भी खबर उड़ाई है, मैंने कंफर्म किया शाम में, तो पता चला ऐसी कोई बात ही नहीं है। किसी ने अपने मतलब दानियाल आपकी बात क्या है, वो जो बात लें। हाँ क्या बात है? कह रहा मेरी बात ले लो है? बताओ तो। अभी तो घंटे की ले रहे हैं बेटा, मतलब क्या ले लो, वो लेना क्या है वो बताओ, वो ले लेता हूँ आगे। मतलब बात तो लिखो यार साथ। अच्छा फिर इंडिया ने अपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो होने वाले ओडीआई उसके स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मातम बिछा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि यार शामी के साथ जाती हुई, शामी के साथ इंजस्टिस हुआ है। अच्छा भाई क्या हुआ? शामी ने विजय हजारे मिली, रांझी मिली, साकली मिली। अबे भाई वो तो सबकी ले रहा है, वो तो ले ही रहा है सबकी, मगर जो अजीत अगर ले रहा है वो तो कोई भी नहीं ले रहा, जो मैनेजमेंट ले रही है वो तो कोई नहीं ले रही। ठीक है, वो ये कह रहे हैं एक वक्त में एक ही सिराज को रख लिया उन्होंने। हाँ, सिराज की वापसी कर दी। ठीक है, सिराज T20 नहीं खेलता, T20 में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आई भी नहीं है, वो ठीक है यार, जो कुछ उसके मजे वहां पे रॉयल चैलेंजर्स के साथ लग जाते हैं वो अलग सीन है, मगर बड़ी क्रिकेट में तो सिराज आपको चाहिए। मगर एक आदमी जिसको ऐसा लगता है कि जब तक गौतम गंभीर का एरा चल रहा है वो तीनों फॉर्मेट खेलेगा, मुझे समझ में नहीं आता वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाया किसने उसको? हर्षित राणा। वो अकल में नहीं आ रहा मेरी, तीनों फॉर्मेट का कैसे बना दिया आपने प्लेयर? 2027 के लिए भी वो तैयार हो रहा है, 2026 की T20 वर्ल्ड कप में भी वो तैयार होगा, और WTC का फाइनल के लिए भी वो एक ही आदमी तैयार किया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर कोई पार्टी कर दी जाती है कि पार्टी पूरी टीम आएगी, तो ये पार्टी में सब पूरी टीम बस में आती है, वो गाड़ी में आता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके मामला किस हद तक जा रहे हैं। तो या प्रसिद्ध कृष्णा आपने बिल्कुल ठीक रखा है, मगर ओडीआई में ये देखना होगा आप। न्यूजीलैंड का ठीक है स्क्वाड जो मैंने देखा है उसके अंदर कोई ऐसा नामवर तो खिलाड़ी नहीं है उनका जो स्क्वाड है वो यकीनन 2027 की तैयारियों के लिए है, बिल्कुल ही ठीक है। वो अभी उनके पास इतने खिलाड़ी नहीं आते, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां पर 15 खिलाड़ी अगर उनको मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद उनसे फॉर्म भरवा लेते हैं, बोलते हैं कि जब तक हम तुम्हें रिटायर ना करें तुम रिटायर भी नहीं हो सकते। देखो टीम सऊदी की कितनी दफा रिटायरमेंट फिर आ जाता है, उसको फिर खिला लेते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ। तो न्यूजीलैंड के में खिलाड़ियों का इशू है, इतनी कोई आबादी नहीं, 50-60 लाख की उनकी आबादी है, तो क्रिकेटर भी बड़े कम निकलते हैं वो। और अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से सबसे मतलब कंगला बोर्ड है, सबसे कंगला बोर्ड है। शायद नेपाल के बाद भी ज्यादा पैसे हो क्रिकेट बोर्ड के बाद। हाँ। उससे कम न्यूजीलैंड के पास है पैसे। तो मैं ये जो मामला है न्यूजीलैंड और इंडिया के स्क्वाड के, तो बेहतर ये था कि यार आप कुछ नए लोगों को मौका दे देते। अच्छा ऋषभ पंत के ऊपर लेने पे लोग पंत आ गया, इंडिया के स्क्वाड में बात करनी चाहिए, श्रेया सही है, लेकिन देखें यार हाउ अनलकी ऋतुराज है। मतलब गायकवाड 100 कर मारे यार, उसको खिलाया था, सेंचुरी की थी। अब क्यों है देखें, अब शुभमन गिल इस फॉर्मेट में तो जस्टिफाइड है, कप्तान है, लेकिन आप देखें कि ऋतुराज गायकवाड अब 100 कर नहीं खेलेगा यार। मेरे ख्याल में स्क्वाड में भी नहीं रखा। ऋतुराज गायकवाड रिप्लेसमेंट पे था और उसको फिर रिप्लेस कर दिया उन्होंने, फिर कर दिया ना। उसकी वजह ये थी कि आपके पास श्रेयस अय्यर नहीं थे, आपके पास शुभमन गिल नहीं थे, आपके पास दोनों ही रिहैब कर रहे थे, दोनों की वजह से स्क्वाड भी लेट किया जा रहा था। स्क्वाड लेट इसलिए तो अनाउंस किया उन्होंने जब तक वो 100% रिपोर्ट नहीं आ गई उनकी रिहैब की, यार ये तैयार भी है ऐसे ही मतलब खिला लें इनको।
तो शुभमन गिल के लिए बड़ी सीरीज होगी भाई। उसकी वजह ये है कि विराट और रोहित को तो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये उनको तो प्रूफ करना ही नहीं है कि वो कैसा खेलते हैं। वो तो दुनिया को प्रूफ कर चुके हैं कि यार दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज है, ठीक है। अब प्रूफ किससे करना है? इससे करना है क्या नाम है यार, 3 स्पिनर्स के साथ खेल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कौन? कुलदीप है क्या नहीं, पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं लोग 3 स्पिनर डेफिनेटली, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन या रिस्पेक्टिव कंडीशंस जो होंगी गिवन डे पर, उसके हिसाब से ही मैनेज करेंगे कि हाँ यार इस तरह से करना है। तो 2 स्पिनर्स तो हैं आपके पास, अबरार है आपके पास, साइम है, 2 स्पिनर्स हैं। साइम की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 4 ओवर 16 रन 1 विकेट। अभी तो बांग्लादेश अब तो वो खैर वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के लिए कल निकल जाना है इन लोगों ने। कल शादाब भी आएगा, निकल जाएंगे ये लोग न्यूजीलैंड के लिए। 7 को मैच खेलना है भाई। सॉरी, श्रीलंका निकलेंगे, श्रीलंका निकल जाएंगे। शादाब तो ले लिया है ना, शादाब को तो कह दिया तू वहां पिटले जितना पिटना, फिर आजा श्रीलंका, फिर बाकी वो लोग मारेंगे। शादाब ये कह रहे हैं कि यार मुझे पता चला मैं स्पॉट में आ गया हूँ, तो आखिरी मैच से मैंने बोला चलो पिट के जाओ, थोड़ा सा मैं कुट लूं यार, अगले लोगों को भी फायदा दे दूं, वाली बॉलों पे ट्राई कर लूं जो बॉलें मैंने नहीं की थी, ठीक है। तो मैंने वाली बॉलें करी जिसमें बैट्समैन मारता है, तो वो वही बात पिटा के आए, वो उनको पता चल गया कि कहां पे बॉल करूंगा तो पिटूंगा मैं। श्रीलंकन कंडीशन मुश्किल है, डिसीडिंग कंडीशन है। और श्रीलंका की टीम भी अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट में देखते हैं तो यार वो हल्की टीम तो है नहीं श्रीलंका की। वो इंडिया पाकिस्तान और ये श्रीलंका की और इवन बांग्लादेश की, यहाँ बड़ी स्लो पिचेस मिलती हैं आपको। और यहाँ पर जो होती है कंडीशन फेवरेट बॉलिंग के लिए कही जाती है कि स्पिनर्स के लिए बड़ा फ्रेंडली होती है पिचेस। तो पाकिस्तान स्पिन में क्या करेगा वो तो यकीनन T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां आपको यहीं से नजर आने शुरू हो जाएंगी। देखिए, अगर इनकेस सलमान के साथ कोई मसला आता है श्रीलंका से, आना चाहिए ओके, नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि श्रीलंका को पाकिस्तान व्हाइट वॉश करेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे अभी से फीलिंग ये है कि सलमान इस दफा सोच के गया कि इस दफा श्रीलंका के अंदर व्हाइट वॉश करके आना है। मैंने ये टारगेट है उसका, ठीक है। इसीलिए उसने जो है वो कुछ लोगों को इसमें लिया नहीं है, ताकि उनके एक्सक्यूजेस भी ना सुनता है कि यार मैं जरा कोशिश कर रहा था इस तरफ खेलने की, वो बॉल ऐसे आगे में आउट होकर आ गया। तो वो अब एक्सक्यूजेस भी सुनने की मूड भी नहीं है। तो वो कोशिश ये करेगा यार उन लोगों को मौका दिया जाए जिनसे मैं कम से कम एक्सपेक्ट अकाउंटेबल करूं जिन खिलाड़ियों को। तो जब अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी ना टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, तो यकीनन हर खिलाड़ी परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। जब तक कंपटीशन नहीं होगा यार, एक के पीछे एक लगा नहीं होगा और अहल नहीं होगा, टैलेंट नहीं होगा उसके अंदर, यार ये इस वक्त फेल हो गया, एक काम करो मुझे ले लो। जैसे साइम के बारे में कहा जा रहा है, साइम ऊपर बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा, पीपीएल में बैटिंग अच्छी कर रहा है, उसको ले लो, एंकर कर रहा है। घंटे का एंकर T20 में एंकर होता किधर है? T20 में एंकर बस आप वो कर सकते हैं कि नाम दे दें एंकर। एशिया कप में बड़ा मिस कर रहे थे ना, तो मैंने कह दिया था भाई हुसैन तलत को ही खिलाना है, तो फिर तो बाबर को ही खिला लो। लेकिन अब देखें आने वाले बिग बैश के जो मैचेस हैं वो आपको, मैं रिजवान की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि रितु साइमंड अगर कुछ कर भी दे 2-4 मैचेस में, तो आई डोंट थिंक सो के देयर इज अ प्लेस फॉर रिजवान, ठीक है। मतलब सुस्ती की दुकान इसकी प्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको फास्ट पेस क्रिकेट चाहिए, और अगर एग्जिट है और बाबर आजम को ये करना है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने वाला है। लेकिन बाबर आजम को चाहिए यार वो थोड़ा सा अपनी एक कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं कहूंगा गेम में नहीं बढ़ेगा उनका, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ले थोड़ा सा खेल के यार। तो वहां तो बॉल ऊपर आ रही है। हाँ, ऊपर कहाँ आ रही है? ऊपर ही तो नहीं आ रही, मतलब सिडनी के मैदानों में भी रन नहीं हो रहे उससे। तो सिडनी में तो सुना तेज आती है, वहां तो सेमीफाइनल में भी कर दिए, तो उसने कैच गिर गया था कीपर के पास से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए यार, वक्त ऐसा रहा नहीं है कि आप 2-4 शॉट खेल के टीम का, बिल्कुल 2-4 शॉट से तो नहीं बनता ना गेम, यानी कि फट्टूपन की इंतहा आएगा 4-4 साल आप कम से कम 25-30 शॉट हो। फट्टूपन तो सही है कि भाई 30 शॉट हो गए टोटल। मैं कह रहा हूँ जब तक डरा हुआ है आदमी कि मेरी वजह से टीम चल रही है, जब तक डरा हुआ है, ये डर उसके जहन में है, जब तक इस बात का डर है कि मैं आउट हो गया टीम हार जाएगी, तो तू खेलता रहता है, जब भी टीम हार जाती है, ठीक है, तेरा आउट हो जाएगा तो भी टीम हार जाएगी। तो अब कौन हो सकते हैं आप 1-1.5 महीने में T20 वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर सकते, भले आप दुनिया की बेस्ट लीग खेल रहे हो या हल्की लीग खेल रहे हो या भारत दरमियानी लीग खेल रहे हो, अब वो टाइम है भी नहीं यार। हमजा जावेद शादाब की जगह जो आप लेके चल रहे थे तब तो नहीं बन रही थी, लेकिन ठीक है अभी वो इस लीग से फैसला नहीं करो, ऑलराउंड क्रिकेटर है डेफिनेटली, बट अगर हमारे हाथ में होता, मतलब बहुत सारे स्पिनर्स जमा कर दिए, लेकिन क्वालिटी सीख करनी चाहिए, ठीक है आपको, ये क्वालिटी किसकी है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से तो डेफिनेटली यार फिर आपको उसी फॉर्मेशन पे, लेकिन यार हाँ एक वैल्यू ऐड करेगा शादाब खान, ठीक है, और वैल्यू ऐड करेगा ये तो सही है। रगड़ देते हैं करंट दिन की परफॉर्मेंस पे, एक वैल्यू ऐड कर सकता है विद द बैट ऑल्सो, बट आई डोंट सी हिम टू डू वंडर्स विद द बैट इन श्रीलंका। यार मैं ये बाहर की कंडीशंस में फिर मैंने देखा कि अक्सर वो अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने इतना ज्यादा नोटिस किया। यार मैं ये जानता हूँ इस बात को कि शादाब को 3 मैचेस दिए जाएंगे श्रीलंका के, हाँ, और चेक 3 मैचेस दिए जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जो 3 मैचेस हैं उसमें भी 3 मौके दिए जाएंगे। शादाब काफी इंजरी के बाद आया है, शादाब की एक तो जगह पहले से थी, भले कोई भी उसकी जगह अच्छा खेल लिया शादाब आएगा। जैसे ऋतुराज कितना भी अच्छा खेल लिया था, ऋतुराज ने जाना था और
वो लौंडे ने आना था, ठीक है, वो लौंडा आ गया। तो यहाँ मामला जो होते हैं ना, जो पहले से होता है, वो इंद्री की वजह से बात है, सही बात है। इंद्री की वजह से इंद्री उसकी ठीक हो, या वो आ गया तो अगले 6 मैचेस में उसका मोमेंटम बन जाएगा। जो उसकी ट्रेनिंग थी वो बीबीएल में हो रही थी, वो बीबीएल में ट्रेनिंग हो, जो लोग और बीबीएल में गए जाके खेल रहे हैं ना, वो शिकार करने के लिए गए बीबीएल में कि मैं शिकार खेलेंगे करेंगे यहाँ और आएंगे टीम में यहाँ पर। तो ये जो मामला है बिल्कुल, शादाब और बीबीएल है, फिर दूसरी चीजें तो एक बात है जो डिस्कस करें, वो मुस्तफिजुर रहमान वाला जो इंसिडेंट हुआ है। देखिए यकीनन बांग्लादेश में कुछ भी हुआ हो, तो मैं वैसे चाहता नहीं था कि इस पे बात करें, इसको कोई पॉलिटिसाइज नहीं करना है यार, ठीक है, अगर कोई पब्लिक के सेंटिमेंट पे बाहर हुआ तो इत्तलात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है, मुझे नहीं पता अभी तक कुछ ऑफिशियल किया है कि नहीं किया है, वैसे भी ये हमारे लिए बड़ी खबर होनी चाहिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से डिमांड करने जा रहा है, इरादा जरूर जाहिर किया है उन्होंने कि हमारे वेन्यूज जो है ना वो शिफ्ट कर दिए जाए वर्ल्ड कप के। यार कि क्रिकेट को डेंट लगेगा इन चीजों से आगे जाकर, इसमें ये नहीं है कि किसी की बात है, क्रिकेट की बात ये है कि क्रिकेट को डेंट लग जाएगा। एक देखें एमओयू के तहत पाकिस्तान और इंडिया में तो 3 साल का कंसेंसस हुआ है, ठीक है, उनका तो एक कंसेंसस हुआ है कि अब हमें इस तरह चलना है, ठीक है, तो 3 साल तक वो वेन्यू तो आपको पता, कोलंबो पाकिस्तान तो यहाँ खेलेगा, तो अगर बांग्लादेश की भी कोई पिली आ गई है तो एक अजीब सा फ्लेवर आ जाएगा वर्ल्ड कप में कि अगर उनके मैचेस भी दूसरे वेन्यूज पर शिफ्ट होते हैं। खैर इसका एक ठोस रीजन होगा, लेकिन ये जो हालात होते हैं या जान के खतरात होते हैं, इस पर जो है वो यकीनन चेंज हो जाता है वेन्यू, तो वो जो इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप है वो कहीं ना कहीं समाव तो फीका भी पड़ सकता है। तो आई थिंक इसको जो है ना, जो क्रिकेट के सफीर हैं उन्हें बैठकर इसको अगर उनकी कोई ऐसी चाहत है तो इसको खुशउस्लूबी से जो है ना निपटा लेना चाहिए। यार आईसीसी अब बनगली की तरफ जा रहा है जी, और वहां से अगर स्टेप ना लिए गए तो भले वो लीग कोई भी कंट्री कराती है यार, पीएसएल हो, आईपीएल हो, बीबीएल हो, मतलब ऐसा थोड़ी है कोई यार कि क्रिकेट पे तुम्हारी मनमानी चलती रहेगी यार, कुछ किसी की भी प्रेशर में आके किसी भी बात के अंदर आकर जो है वो खिलाड़ियों के साथ जाती की जाए। मैं सीधी सी बात करूंगा, ना इसके अंदर केकेआर के कसूर है, ना ही इसमें आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका कोई कसूर है, और ना ही इसमें बीसीसीआई का कसूर है। जब तक ये ऑटोनोमस बॉडी अपना रोल प्ले नहीं करेगी, देखें यार फीफा का भी एक कानून है और ये मामला जो होते हैं वो यकीनन प्राइवेटली हल किए जाते हैं, और फीफा की जो गवर्निंग बॉडी है वो फैसला करती है कि यार आप होगा क्या, भले किसी कंट्री के अंदर भी वो खेलने हो। जबकि मैं आपको बता दूं यहाँ पैरेलल बॉडीज हैं, फुटबॉल की थी, बिल्कुल फड्डे चले, इसी तरह इंडिया में भी फुटबॉल की जो थी वो पैरेलल बॉडी थी, मगर फीफा ने मामला तय कराया नहीं कराया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार अगर क्रिकेट में इस तरह की चीजें बढ़ती रही इसे, और ये अब आने वाले दिन के साथ अब बढ़ती जा रही है, इंडिया पाकिस्तान एक जियो पॉलिटिकल मामला और है, ठीक है, और ये अब से नहीं, तकरीबन 78 सालों से मामला चल रहे हैं। तो अब बांग्लादेश के प्लेयर के साथ है, कल को अगर ये बात निकल गई, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को जब आउट किया गया तो उस पर सबसे बड़ा टारगेट किया गया वो केकेआर और उसकी इंतजामिया को किया गया कि उन्होंने लिया क्यों। यार ये किसी को मालूम होता है, ये किसी को पता होता है कि सुबह 10 बजे क्या होगा या 11 बजे क्या होगा, 12 बजे क्या होगा, टाइम आता है तो रिवील होती है ना चीजें कि हाँ यार ये हुआ। तो इसमें केकेआर की तो कोई गलती नहीं है, एक आदमी बिक रहा था उन्होंने खरीद लिया। भाई पाकिस्तान को तो चैप्टर आईपीएल में है ही बंद ना, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वो तो कोई जाता ही नहीं, तो होता ही नहीं। मगर अब बांग्लादेश के प्लेयर के साथ भी होने का मतलब ये है दुनिया के और दीगर प्लेयर्स जो आना चाहते हैं ना वो यार आने। अब देख लें इस मरतबा जो सबसे ज्यादा कम प्लेयर्स को लिया गया वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, आपने चूज एंड पिक किया, उसके अंदर भी कई एक प्लेयर्स को आपने उसके अंदर से छोड़ दिया। अब ये बात कहीं ना कहीं चलेगी, ये मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। अब ये बड़ी आईपीएल जो है वो अगर इसी तरह के डायरेक्टिव्स लेती रही बीसीसीआई से, फिर तो मामला खराब हो जाएंगे यार। फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यार किस बात की प्राइवेट बॉडी है आईपीएल, उसका अपना चेयरमैन है कैसे आईपीएल का यार, जब वो बाकी डायरेक्टिव बीसीसीआई आप उसकी विंडो में तो रह सकते हैं, मगर जो फैसले आप कर लेते हैं वो क्रिकेट प्लेयर के भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्रिकेट इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। वो कोई भी प्रेशर हो यार, फिर तो ये मामला जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्कस होंगे, और फिर ये बड़ी नेशन से इसके अंदर पूछ जाएंगे ना, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ यार, फिर ये खबर लगती है बड़ी, ये बता दूं आपको। और फिर मैं एक बात बता दूं, एशेज अगर आपने इस मर्तबा की देखे हो ना, इंग्लैंड तो पहले नजर आ रहा था कि 5 के 5 सिफर हारेगा, मगर उसके बावजूद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अबे 90 95 हजार लाख लोग बैठे हुए वहां पे नजर आ रहे हैं हर मैच के अंदर। आपको अभी सिडनी में आखिरी मैच खेला जाने वाला, सोल्ड आउट है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट एक फ्री स्पिरिट देती है आपको, क्रिकेट एक स्पोर्टिंग स्पिरिट देती है। इसमें मामला अगर आपने करने होते ये पहले तय करने, रात में ख्वाब आया सुबह निकाल दो इसको, सुबह निकाल दिया आपने, तो ये खबर छोटी जरूर है, आपके लिए छोटी जरूर होगी कि मुस्तफिज को आउट कर दिया, मगर अब वो वेंकी मेजोर जो उसका जो बिडर था जो केकेआर का, केकेआर का जो
जो बेटर था वो बिल्कुल ये नहीं चाहता। चंद्रकांत पंडित जो इंडिया की डोमेस्टिक का सबसे बड़ा फॉर्मर प्लेयर है, हाँ। उससे ज्यादा किसी को नहीं पता कि इंडिया में डोमेस्टिक के टैलेंट है किस किस जगह पे। हाँ। दूसरी बात, वो क्या नाम है, जो उनके जूही चावला है, ठीक है, वो तो ये शाहरुख खान का तो बेकारी में रगड़ दिया, पकड़ के लोग रगड़ दिया उसकी, ऐसी की तैसी, उसको पता ही नहीं है। उसने तो नहीं कहा था इसको ले लो मुझसे, भी खास तौर पे फोन किया होगा उसने, नहीं। तो अब मामला ये कि यार इन चीजों से बाहर आया जाए। बेहतर ये है कि डायरेक्टिव्स बनाए जाए कि यार हमने इन लोगों को लेना है, इनको नहीं लेना, ताकि एक जो क्रिकेट का एसेंस है वो बरकरार रहे, क्रिकेट का एसेंस बरकरार रहे, मैं बता दूं आपको। वरना फिर क्रिकेट जो है ना फीकी फीकी सी नजर आनी शुरू हो जाएगी, अपने ही लोगों में खेलकर अपने ही सही बात मिलेगा आदमी, फिर ये तो इस मामला खराब हो जाएंगे। आज बांग्लादेश है, कल को श्रीलंका, और परसों न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये तो हर आने वाले साल के साथ जो है ना कोई मामला बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये जो मामला हैं वो बीसीसीआई जाने, और उनकी जो बच्चा है उनका आईपीएल, हाँ, आईपीएल 18 साल का बच्चा, 18 साल का हो गया, वैसे आईपीएल ठीक है, जवान हुआ और अपनी मर्जी के फैसले करने लगा, मुझसे भी तू निकल जा, तेरी ऐसी की तैसी है, ये वाला कर दिया है। बाकी जो बांग्लादेश के और भी लोग हैं वहां पर यार, और भी तो लोग हैं बांग्लादेश के, ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश का मुस्तफीद ही जा रहा था वहां पर। हाँ, तो यार इस चीज को उनको भाभी बना के रखा हुआ है। हाँ, ये भी बात सही है, वो भाभी बना के रखी हुई शेख हसीना वाली, वो भाभी है। जयशंकर साहब गए वहां पर, ठीक है, खालदा जाके जनाजे में भी गए। तो यार कुछ चीजें समझने वाली हैं। अडानी साहब की इलेक्ट्रिसिटी से चलती है बांग्लादेश के अंदर, वो तो खत्म नहीं हुई। कोल माइनिंग जो है उसके प्रोजेक्ट सारे इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं है। यानी कि जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके लिए तो सब सेट है। और भाभी के लिए, शेख हसीना के लिए भी ठीक है, वो बांग्लादेश की नहीं है। यार कमाल हो गया कुछ चीजें। लेकिन आगा कह रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत लूंगा। कौन आगा कह रहा है? मैंने सुना वो कहता आगा मैंने तुझे बता दिया, बीबीएल एक साजिश है। बीबीएल अजीब सी साजिश है। उस पंचर ट्यूब मेरी जो है उधर रन बॉल भी नहीं खेल रहा, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे। उसी की वजह से बॉब्सी के पीछे पड़े हुए आप को एक ही बात तो बताई जा रही है कि साय में एक बॉलर है, बाबर एक ओपनर है। तो इतना खूबसूरत जो है इनसाइड आउट छक्का भी तो मारा है बाबर ने। वो तो लग गया, नीचे थी ना बॉल, अच्छा मारा, बड़ा टखनों पे बॉल थी, लग गया, दूर थी, आगे मुंह की बॉल थी। इसको यकीन था कि छक्का मार रहा है। नहीं, कोशिश तो की थी ना। नहीं, आप जो शॉट उसने मारा है, उस शॉट से लग रहा था कि छक्के पे जाएगी। वो तो बॉल ऊपर आ गई, वो तो दबा के मार रहा था, वो तो बॉल बल्ले थोड़ी सी मिडिल हो गई बॉल। अच्छा, मिडिल हो निकल गई। और बाउंड्री भी 52-54 मीटर की बाउंड्री भी। ये भी सही है। ये भी तो देखो ना यार, ये ज्यादा मत करो, बाउंड्री भी बताया करो कितनी मीटर की है। तो अब ये जो सलमान बाउंड्री की बात में छक्का लेने ना, आपके सिक्सर कैसा था उसका? सलमान को जो रोज की बुनियाद पे व्हाट्सएप किए जा रहे हैं कि यार तुम सोच लो, देख लो, एक खिलाड़ी है जो यहाँ बीबीएल में भी एंकर कर रहा है सिडनी सिक्सर के लिए, ये वहां पर भी एंकर करेगा, वहां मुश्किल कंडीशन होगी, वहां पर तुम्हें एक ऐसा ओपनर चाहिए जो 40 बॉल खेलने वाला। पहले दोबारा नहीं बन रही यार, वो वाली नहीं बनेगी टीम, लेकिन जो है वो टीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं यार देखो, जो 15 लोग जाएंगे उनमें हारिस रऊफ को रखना सबसे बड़ी गलती होगी। हाँ, एक ही आदमी है, बाबर, हारिस और शाहीन, इनमें से एक ही आदमी जिसको मैं फेवर करूंगा कि वो अपना रिहैब मुकम्मल करके टीम के साथ चला जाए, जिसका नाम शाहीन है। शाहीन है, हाँ, जा सर शाहीन चल। मैं सिर्फ उसी का फेवर कर सकता हूँ यार। मैं उन फटे पुराने गले सड़े फटीचर रेलू कट्टे बल्लेबाज नहीं चाहिए भाई मुझे, ना बॉलर चाहिए इस तरह के। ये खान साहब बोलते थे, मैंने नहीं कहा रेलू कट्टे फटीचर, ये वो लोग नहीं चाहिए। रेलू कट्टे एंड फटीचर, कहीं मुनान पटेल बत्ती बना दे उनकी, कहीं वो 118 चेस करते में गिर जाए, कहीं राजा पक्षा वाले ले रहा हूं उनके, ठीक है। तो ये मामला मुझे नहीं चाहिए भाई। एक ही आदमी उसके अंदर है जिसको भी मैं ख्याल में श्रीलंका सीरीज पे 3 मैच देकर आपको मौका दे देना चाहिए। उसको 3 मैच दे ताकि आपको पता चल जाए उसका पोटेंशियल क्या है। वो डेजर्ट वाइपर नहीं है, वो श्रीलंका है, ये बता। नसीम की बात कर रहा है, इधर ना उधर ना। नहीं, वो नसीम कह रहा है मैं आप दोनों तरफ हिला के दिखाऊंगा, बहुत दिन होगा। दोनों तरफ तुम्हें इतना हिलाया है ना किसी ने, वो हिलाना तो भूल गया। वो कह रहे दोनों तरफ बहुत हिल गए। हाँ, कोई कह रहा था आप बेकार हो गए, कमाल हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो गया ना यार, जो भी था बोल रहे अब बेकार हो गए, तुम बहुत हिल गए दोनों तरफ, अब तुम बॉल हिला लो। हाँ, तो बेहतर ये है कि यार इसको 3 मैच आप श्रीलंका वाले दे दें। अगर कोई शिकस्त आई तो इसकी बॉलिंग से आएगी। चले मैं आपको ये भी बता दूं, सलमान को अगर कोई शिकस्त, आहिस्ता आहिस्ता वही लानते क्यों जमा हो रही है T20 में? मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सलमान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये जब बीबीएल का शोषा छोड़ा गया था ना, उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये है बाहर। अच्छा, इसको हाथ पांव जोड़ के ले लिया किसी ने टीम में, ठीक है, चलो भाई आ जाओ टीम के अंदर। ये बदतरीन साबित हुआ, 110 के स्ट्राइक रेट पर आ गया, ठीक है, उसमें भी 250 है इसके, 110 के स्ट्राइक रेट में 250 है। अच्छा, वो मार के बीबीएल में निकल गया। बीबीएल ये वो साजिश है जो सलमान पे लादने की कोशिश की जा रही है
कि वहां कर रहा है। देखो यार, वो कंडीशन और ये कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। अब उन कंडीशन में खेल कर आएगा तो यहाँ कैसे सेट होगा? यहाँ पर ये नखरे करेगा। सही बात है, यहाँ यहाँ रही थी, मैं यहाँ आया तो बॉल नीचे आ रही है, वहां तो वरिंदु हसरंगा की बॉल बोल्ट कैसा मारा था, देखा था आपने? कैसा मारा था, बिल्कुल। इसको तो बॉल ही ना, हाथ से बॉल नहीं रीड कर पाता भाई। नहीं जरूरत तो वहां तो स्पिनर कह रहा है मुझे नहीं जरूरत है रीड शीट करने की। वहां जो जिसको इसने मारा उसको जानता है कोई? वो कह रहा है मैं क्रिस रीड को जानता हूँ, जो इंग्लैंड का विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं था, क्रिस रीड। सबूर स्पूर क्या नाम है उसका? सबूर। अबे अपने लड़के ने जो कल 5 आउट किए, कमाल कर दिया। समीर आउट हो गया बेचारा 56 करके। हाँ 56 करके, मगर 7 मैचेस में बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। बाबर आजम ने कई 1 मैचेस लिए हैं, उसने सिर्फ 7 मैचेस में ओडीआई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यूथ ओडीआई का। यूथ का ना, तो इसने समीर ने ना, तो मेरा समीर है ना वो तोड़ेगा। अब अंदाजा लगाइए कि जिस स्पीड से वो बच्चा जा रहा है, तोड़ देगा वो। जिस स्पीड से वो बच्चा जा रहा है, अपनी भी चीजें तोड़ देगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यार उसको बहुत जल्द, यानी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद पोजीशन कोई भी हो पाकिस्तान की, उसमें उसको यार नेशनल टीम की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि यार ये प्रोस्पेक्ट है। आपको बड़ी क्रिकेट में वो आपको स्टेबल करेगा, खासतौर पे ओडीआई और 2027 का वर्ल्ड कप है तो वो डिजर्व करता है खेलने के लिए यार। उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी आ चुकी है, अभी वो ट्राई नेशन में भी रन कर रहा है, 100 हमारे भी है ना उसने एक मैच के अंदर। अब ये यहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको बता देगा कि वो किस तरह का बल्लेबाज है, और वो टॉप स्कोरर बन के निकलेगा, जहां तक मेरा ज्ञान नजर आ रहा है मुझे कि यार उसको वो कंडीशन बड़ी सूट कर रही है। एक मौका और उसके बाद उसके रन आने शुरू हो जाएंगे, और रन आएंगे भी, ये बता दूं मैं। वो अलग बात है कि यार मैच का नतीजा कुछ भी हो, मगर वो मैच को तब्दील करना जानता है। नीचे फिर उस्मान है उसके साथ यार, वो बच्चा वो भी बहुत अच्छा खेलता है यार, उस्मान खान जो है, उसके पास भी रन बहुत अच्छे हैं। तो अब जो मामला है वो नजर ये आ रहे हैं कि पीछे प्रेशर बहुत पड़ रहा है। पीछे प्रेशर क्या आ रहा है? पीछे टैलेंट आ रहा है आपके पास। तो वो नाम जो अपने आप को जमीनी खिलाड़ी समझते थे, जमीनी ग्रेट समझते थे, क्रिकेट का सबसे आलिम फादिल प्रोफेसर समझते थे, उनकी अब दाल गलने वाली मुझे तो नजर नहीं आ रही है इन फ्यूचर पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अब इस रेलवे को रोकना मोहसिन नकवी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा ना। उसकी वजह ये कि वो हर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। कि वो बच्चों का जब 5000 बच्चों को मौका दिया था इन्होंने, इंटर स्कूल जो चैंपियनशिप हुई जिसमें बैकनॉफ जीत गया, ठीक है, वहां इनाम देने पहुंच गया, वहां पे उनको पता चला कि यार पाकिस्तान में तो बहुत टैलेंट है। 5000 बच्चे जमा करा के उन्होंने मैचेस करा दिए यार, और क्या चाहिए यार। ठीक है, वुमेन्स का उनको पता चल गया कि वुमेन्स को जो है मील वगैरह में जो है ना कुछ कमी बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने बोला यार कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब वो कल वुमेन्स के लिए वुमेन्स कैंप लगा हुआ है वहां गए, तो उनको पता चला कि खाने पीने की कुछ मसाइल हैं, तो उन्होंने सख्ती से हिदायत की कि मेरी लड़कियां हैं भाई, इनकी भरपूर आप जो है ना रहनुमाई करें, और इनको भरपूर बेहतर से बेहतर जो एक मील होता है एक स्पोर्ट्समैन का, वो उनको दिया जाए। तो अब जो चीजें हैं ना वो कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है। देखने में बड़े आसान लगते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं, मगर एक मौका वो दे चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, याद रखिएगा। वो जो अंदर उन्होंने फील किया होगा ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इनको लाहौर में बुला के इतना खर्चा किया था, याद है? उन्होंने कहा था कि यार आप मैच जीतिएगा, ये हार गए थे वहां पर भी यार। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 17, 26, 30 साल के बाद आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। पहले ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, रोनाल्डो मेसी है, रोनाल्डो मेसी है तुम्हारा है। किस बात के ये बॉलर है, बल्लेबाज है, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए यार। ये भले किसी कहीं भी परफॉर्मेंस देते हैं, कम से कम 4 साल तक इनको टीम से दूर रखा जाए। ये कोई आसमानी काम उतार दें, आसमानी काम समझ गया कि 20 बॉलों में मार दिए 50, ठीक है, 20 बॉलों में 6 विकेट ले गया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है। और खासतौर पे जो मुझे नसीब नजर आया श्रीलंका स्क्वाड के अंदर, देखो यार सलमान, तुम्हें भागता हुआ अच्छा लगता हो, तुम्हें खड़ा हुआ अच्छा लगता हो, तुम्हें कपड़े पहन के अच्छा लगता हो, तुम्हें खूबसूरत लगता हो, मेरा ताल्लुक नहीं है इससे। मेरा ताल्लुक ये है कि अगर वो गेम में पूरा है तो मुझे हर चीज अच्छी लगेगी उसकी, हर चीज अच्छी लगेगी, कुछ भी करे वो अच्छा लगेगा। मगर गेम में पूरा नहीं हो, अपने मौके उसको कम मिले हैं यार। नसीम को कम मौके दिए आपने यार। ये इंजर्ड होते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं इंजर्ड होकर, फिर एकदम से नजर आते हैं। क्या कर रहे हैं? नेट्स कर रहा था, अभी नेट्स में लाया कौन इसको? ये सेट हुआ किधर? ये नेट्स पे आ गया एकदम। तो ये जो मामला था ना, छुपा के एकदम खिला देना, इसी वजह से खिलाड़ी खराब होता है। शायद नसीम को आप 2019-20 के बाद इसको आप भरपूर पहले तैयारी कराते, छोटा उठा के ले गए, खूबसूरत है, छोटा है, देखो बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन को मार दिया 313 रन उसने पकड़ के, डेविड वार्नर, याद है आपको? डेविड वार्नर तो कैसा मारा था पकड़ के यार। तो ये पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, इनको पूरा सिखाओ पहले यार, पूरी क्रिकेट खिलाओ इनको। पीएसएल के ऊपर तुम लोग खिला देते हो उनको, और फिर नतीजा क्या निकलता है? बड़े मैचेस के अंदर फेल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं हम तो छोटे थे, हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, फिर ये क्या करते हैं? विक्टिम मेंटालिटी। तो मुझे ड्रॉप करो, तो फिर ये पीछे की PR चलनी शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि ये सोशल मीडिया वाली गेम मैंने नहीं बताई, ये नजम सेठी साहब ने कहा था कि मैं बुला के इनसे बात करता हूँ कॉन्फिडेंशियल,
तो ये मीडिया में जाके अपने मीडिया के दोस्तों को बता देते हैं और मेरे खिलाफ एजेंडा चलने शुरू होता है। याद है शेट्टी साहब के खिलाफ क्या एजेंडा चला था? अभी तक तो मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बहुत खामोशी से बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। और एक मौका उन्होंने जरूर दिया था आपको 8 मैचेस देकर, उन 8 मैचेस में निकल के कुछ नहीं आया आपके पास, कुछ निकल के नहीं आया, कोई बड़ी खबर नहीं बनाई आपने। अबे 8 मैचेस का अगर मौका अगर तुम्हें 8 महीने के बाद मिल रहा था तो तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी तैयारी कर आते। पूरा होमवर्क किए नहीं, कोई होमवर्क तो करते ही नहीं ना ये सिर्फ आते हैं लाहौर के किसी ग्राउंड में भागते हुए आ जाएंगे कि तस्वीर भाग रहा है, देखो यार वो देखो चड्डी पहन के कितना अच्छा लग रहा है यार, वो देखो प्रैक्टिस शुरू कर दी है, इंटेंस प्रैक्टिस। क्या इंटेंसिटी है वो आपको नजर आ गई होगी। लोगों के ख्वाब तो चेक करें कि कितना अच्छा होगा अगर बाबर और रिजवान न्यूज चैनल पर आकर डिबेट करें टीम की ऊपर बाद में। एक मोमेंटम में फंस जाएगा और एक बूजबम में फंस जाएगा, हाँ ना। हाँ, ये दोनों एक दूसरे पे हंसेंगे बैठ के, मेरी कप्ताना मेरी जाना करीब आना है ये वाला काम चलता रहेगा। वहां पर भी ये हरकतें कर रहे हैं। ये वहां मैच खेलने के लिए बुलाया तुम्हें 2 टीमों ने, वहां तुम गले लग के ये बता रहे हो कि यार हम तो कब के बिछड़े हुए आज मिले, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद पहले कभी मिले ही नहीं थे। तो बाबर रिजवान है, ये चैप्टर पुराना हो चुका है पाकिस्तान के लिए T20 में। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बात नहीं कर रहा। आपने अगर पाकिस्तान को से किसी को मौका देना है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ऐसे लोगों को दे दें, फजा नाफे को दे दें, ठीक है, इरफान न्याजी को दे दें, राइजिंग स्टार तो जीता हुआ है कम से कम, इरफान न्याजी को दे दें, साद मसूद को दे दें आप, ठीक है, इरफात मिनास को दे दें आप। मैं कितने लोगों के नाम लूं यार आपसे, उसको शाहजेब खान को दे दें आप, उसको दे देना शाहजेब खान को, वो भी तो किसी का बच्चा है यार, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी तो टॉप स्कोरर है, वो भी बच्चा कुछ है, ठीक है। तो आपके पास लड़के हैं, वरना आप ये प्रेसिडेंट जो कब हुआ है इसमें से आप उठा के लड़कों वाली हरकतें नहीं कर रहे ना कौन जो हैं। नहीं तो यार देखो, अगर कोई लगता है ना कि दिखता है तो बिकता है, तो ये बिकने के काबिल भी नहीं रहा। मैं आपको सच बात बताऊं, ये अगर कहीं बिक रहा है तो शुक्र अदा करना चाहिए उनका कि यार कम से कम वहां लोग देखने के लिए सामान वहीं का कर दो, इनको वहीं का कर दो यार। मतलब छोटी छोटी रीलें बनाना, वही छिछोरी हरकतें, आपको खेल के कैसा लगा, आपको देख के कैसा लगा, आपको कपड़े सूंघ के कैसा लगा, वो क्या पहना हुआ था आपने देखा वो कैसा लगा। अबे यार ये कौन सी हरकतें हैं यार, ये बताओ कि यार उसने किया क्या 2021 से लेकर 2025 तक, उसने दिया क्या, ये बताओ दिया क्या, दिया क्या दिया अमेरिका से यार, क्या दिया श्रीलंका से यार, क्या दिया, क्या दिया उसने हर इवेंट में पहले बार, क्या दिया अफगानिस्तान से यार। अफगानिस्तान की हार मुझे आज तक बर्दाश्त नहीं है यार, 8 विकेटों से तुम हार गए। मैं बार बार सोचता हूँ कि भूल जाऊं इस बात को किसी तरह, मगर यार हशमतुल्ला शाहिदी याद आ जाता है मुझे। ऐसा चिपका एंकर तो वो हशमतुल्ला शाहिदी को खिला लो ना अपने पास, अगर एंकर चाहिए तुम्हें तो। उससे बड़ा एंकर तो कोई नहीं, पीता रहा और मारा उसने सिर्फ किसको, हारिस को पकड़ के 500 रन बनाकर देकर आया हारिस को पूरे वर्ल्ड कप में। यार कमाल है यार, तुम अपने रिकॉर्ड तो चेक करो यार, किस तरह धोया तुम्हें पकड़ के यार। एक आदमी मार रहा था बेंगलोर में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तुम लोग DRS पे मैच जीते थे, उसके लिए भी बाबर आजम का इंटरव्यू याद है जिसमें वो बता रहे थे, मैं तो फखर भाई के पास जा रहा था, उनको बोल रहा था इतना क्यों मार रहे हैं। अबे वो मार के तो उसने जिता दिया DRS से, मतलब वो भी हार जाता तू। हाँ वो भी तो, ये फखर रन भी तो नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए, कब रन करेगा, ये कहाँ रन करेगा, मतलब इतने दिन हो गए इसको, श्रीलंका में बोलेगा वहां टर्न हो रही है। फखर ग्रेट है क्या? ग्रेड नहीं हुआ अभी तक भाई, उसने 200 मारे, वो ग्रेड नहीं है। ये मेरी नजर में इससे बस ज्यादा ग्रेड कोई है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रेड था, इसने अपना नंबर छोड़ा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, फखर उस साजिश का शिकार हुआ जो इन लोगों ने रची है, और रची साजिश उस वक्त 2021 में जब फखर को यकीन दिलाया गया तू टीम के अंदर रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा, बस तू एक काम करके बोल दे, तू क्या बोल दे कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेलूंगा। हमने सबसे ज्यादा शोर उसी दिन मचाया था कि तुझे कौन समझा रहा है फखर, ये किसने कह दिया तुझे भाई? ज्यादती थी, आपकी ज्यादती थी मुल्क कौम के साथ। ये 2021 में जब फखर ने स्टेटमेंट दिया था, वो शो हमारा उठा के देख लीजिए, हमने सबसे ज्यादा शोर किया था कि ये कौन सी साजिश रची जा रही है यार पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, कि ये जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है उसको किसने कहा कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा। तो ये साजिश थी यार, उस टीम के साथ साजिश थी, और उस साजिश का शिकार आप इस कदर हुए कि आपने आखिर में शाहीन से कप्तानी लेकर आपको दी गई, आपने कबूल भी कर लिया और अमेरिका से हार के आ गए। ये भी बात ऊपर वाला देख रहा है, हमारी नहीं सुन रहा, वो खुद देख रहा है, खुद फैसला कर रहा है। जब तुम कह रहे हो कि यार मामला जो है वो वहां से है, तो फिर वहां से तो मामला तुम्हारे खिलाफ ही है भाई, ना बल्ला उठ रहा है ना चल रहा है। BBL में जाकर भी तुमने ट्राई कर ली, कोशिश करते हो उठाने की, तो तुम्हें पता चलता है कि यार बॉल ऊपर आ गई। कुछ मैचेस में इससे तेज खेलने की कोशिश करी जिसमें आउट हो गया था जल्दी, उसमें भी आउट हो गया था जल्दी। ये 5 बॉलों के बाद 6ठी बॉल खेल के दिखाते तेज, मुझे, मैं मान जाऊंगा, खेल के दिखाते यार। अभी ये आखिरी लम्हा, आखिरी जो टेम्परेचर मैंने चेक किया ना इसका, जो इससे मारे 50 जो मारे, मैं बोल के थक गया, जाके देखो यार वहां पर
देखो वो मैच जाकर, देखने से ताल्लुक रखता है कि टीम को रन चाहिए, इसको 6 रन चाहिए, इसको 3 रन चाहिए 50 में। इसने जोर्ज डेविस को इशारा किया कि तेरी बारी है, मैं तो अपने 50 करूंगा। 6 बॉलें ले ली 3 रन के लिए, मैच 20वें ओवर तक पहुंच गया। ये वो जरूरत है जो आपको देखने की जरूरत है, वरना आप समझ लीजिए T20 में यार कौन अपने 50 की 30 रन का मतलब सेंचुरी होती है। T20 में सेंचुरी होती है 30 का मतलब ये तो हर रोज बोल देगा मैंने सेंचुरी की है, परसों तरसों भी 30 बना के कह देगा मैंने सेंचुरी कर ली। मगर 29 पे 30 थोड़ी करने कोई। अच्छा तो फिर कितने, ये भी तो बताया 30 पे, ये तो रोज बोलेगा मैंने आज 30 कर दिया। 15 भी 30 किसी दिन, 15 भी 30 मार दे, 15 पे 30 पे 50 तो तेरे से लगेगी। बड़ा खूबसूरत मूव 25 में पाकिस्तान की टीम का। मुझे तो इनसे हॉकी खिलवाने की ख्वाहिश हो गई है, जो क्रिकेट में तो कुछ रखा नहीं है। कहते सर हारिस रोफ अपनी किताब क्रिकेट में क्या रखा है, मैं कहते हैं मैंने कैसा इन्वेंट किया अपनी किताब टेपिया में। नहीं वो कहते हैं, मेरे दिमाग में परसों थॉट आ रही थी, मैंने डाली। वो कहते हैं कि अपनी किताब, क्या बोला था मैंने अभी, मैंने लिखा हुआ है कहीं, वो क्रिकेट में क्या रखा है, मैं कहते हैं जीता हुआ मैच हरवाने वाले को टेपिया कहते हैं। टेपिया कहते हैं। अच्छा फिर ये वाले गुण जो है ना, ये बहुत कम लोगों में होते हैं कि जीता हुआ मैच कैसे हरवाया जाए, ये इसको आता है। अच्छा ये जानबूझ के नहीं करता है, मगर मसला ये है कि ये कोशिश तो ये करता है ना कि बॉल फंसा के कराऊंगा मैं, मगर ये नहीं पता होता कि फंसी हुई बॉल बैट्समैन कैसे खेलता है। तो फंसी हुई बॉल खेलने का आर्ट जो है ना वो बैट्समैन में होता है, तो वो फंसी बॉल को मारता है, इसके हिसाब से वो बॉल बहुत अच्छी होती है। तभी तो ये बड़े पपांग इधर बैठ के बोलते हैं विराट कोहली के बगैर कोई मान नहीं सकता। भाई उसके बाद हर आदमी ने धोया तुझे पकड़ के, अभी तक फिट रहा है यहाँ पे विदेश के अंदर। अभी तेरा सरकारी रन रेट नजर आ गया लोगों को यहाँ पर, ठीक है। सबको पता चलेगा कि भैया 2 बॉलों में 10 रन दे देता है, तो भैया चलो 4 बॉलें ले रहा है, कोई बॉलर 5 बॉलें ले रहा है, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वो इससे बेहतर तो बांग्लादेश का बॉलर था जिससे यहाँ सुपर ओवर, वो भी अच्छा है, सुपर याद है राइजिंग स्टार वाला जो उसका नाम मैं भूल गया, बांग्लादेशी बॉलर का जो सुपर ओवर तक ले गया था गेम। यार क्या जबरदस्त बॉलर था ये अभी ना, अभी उसने बीपीएल में अच्छा किया है कल। अरे यार रोनी नाहिद राणा, और ऐसी नाहिद राणा वो क्या था, वो जिसका पहले दिन बताया था कि दूसरी इनिंग में बॉल क्योंकि बॉल फंसेगा बाबर को बॉल करेगा था। मैं समझा नाहिद बॉल करेगी, हां तो वो करेगा, नाम से सोच रहा था नाहिद डाला निकाला और ये समझता है कि नाहिद करेगी, नाहिद ने कर दिया। तो भाई अच्छा अब ये दुनिया का कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो खुशकिस्मत ना हो। स्पूर उसको छक्का मार दिया इसने, स्पूर को लोग जान गए, तुम्हें इसने छक्का मारा है, वो तवक्को ही नहीं कर रहा था, वो तो अपनी मर्जी से बॉल कर रहा था। अच्छा फिर बॉलर्स भी मैंने देखा है कि यार इसको पूरा मौका देते हैं कि यार कुछ तो ट्राई कर ले, तो कुछ तो ट्राई कर ले, मगर जब ट्राई करेगा उस वक्त जब आदमी ने सीखा होगा, सीखा तो कहीं है नहीं। सीखने का जब पूछोगे तुम्हारा कोच कौन है तो ये बता दे ये रहा मेरा कोच। अच्छा कोच से पूछोगे तो कोच कह रहा है कि यार मेरे तो मामला कुछ और ही हैं। तो फिर जब ये मामला अगर ये वाले हैं भैया, तो फिर एक काम करो, कोच और कप्तान, कोच और खिलाड़ी दोनों को बाहर कर दिया जाए। मैं तो मेरा एक ख्वाब मैं देख रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए, करना चाहिए। इस ख्वाब को सलमान तूने सलामत रखना है, तूने लड़ा। मेरा सवाल कुछ और है कि यार ये दुनिया जो है वो 170-80 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आ रही, ये क्यों नहीं करता? नहीं बोल रहे दुनिया में वो खिलाड़ी बताओ जो 110 के स्ट्राइक रेट पे 50 मारता है। तो आपने तो 30 किया कि उसकी बात से ही खुल गई। वो कह रहा अच्छा मैं हर मैच में 30 कर लूं। नहीं इसको जब ड्रॉप किया गया था ना बाबर आजम को, तो एक तो अमेरिका से हारे हुए थे, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पहले से बाहर हो गया, उसको बाहर कर दिया, इरफान को भी कर दिया। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट उस वक्त 129 आ रहा था ओवर आ रहा था। अच्छा अब मैं पहले भी बता चुका हूँ पावर प्ले में 101 का इसका, और पावर प्ले के बाद 110 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। फिर इसको लेकर आया अक्टूबर में, पता नहीं कौन सी सेटिंग लेकर आई, कौन सी साजिश इसको लेकर आई, ये वापस आया 110 का स्ट्राइक रेट आ रहा है ओवरऑल इसका 8 मैचेस में, ठीक है। अच्छा इसने इसको कैरी किया बीबीएल में लेके, वहां पर भी। तो आप बताइए मुझे कि अगर कोई इंस्पायर कर दिया इसने, वो बीबीएल में साई मायूब स्लो खेल रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई तो ऐसी करियाना शॉप बना हुआ था उस दिन भाई, 34 गेंदों 29 रन में कौन सी पिच दे दी तुझे, तू घर से ले जा। तो कोई सीख कर आता तो बाहर तू गया था, तू कुछ कह दूंगा जब से लंदन हो गया है। वो तो कह रहा है मैं 4 ओवर में 16 रन दे रहा हूँ, मेरा भी चक्कर लगने वाला है, मैं भी जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ साइम बेटा, लोग पीछे तेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, देखो वो फेल हो रहा है, टॉप में देखो फरहान को, अगर देखो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। फरहान और बाबर की वो 2 मैचों में अच्छी केमिस्ट्री भी थी।
मैं ये कह रहा सब हूँ, चीजें हैं भाई। फरहान को अगर आपने बचाना है हाँ तो साइन के साथ ही रखें, और हाँ। अगर फरहान को आपने गंवाना है तो मेरे घंटे के साथ कर दें आप फरहान गया, हाँ। क्योंकि फरहान की जिम्मेदारी होगी वालेकुम अस्सलाम अली रिजवी साहब। कि फरहान तू पहली बॉल से मारेगा भले आउट हो जाए। मैं क्या करूंगा, मैं एंकर करूंगा, बस मैं एंकर हाँ करूंगा। तो मैं, हाँ सही बात है, करना भी चाहिए। तो अब ये मामला है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड तो शायद श्रीलंका जाने के बाद ही अनाउंस होगा, हाँ और ये इसी हफ्ते में हफ्ते में क्या मतलब अगले 4-5 दिनों में अनाउंस होने वाला है, यानी कि आज अगर 4 है तो फिर 5, 6 और 7 को पाकिस्तान ने बुध को अपना पहला मैच खेलना है श्रीलंका के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जो स्क्वाड पाकिस्तान का है उसको देख के तो मुझे ये लग रहा है कि श्रीलंका पे भारी पड़ेगा। मगर अगर उस स्क्वाड के अंदर सलमान को खबर श्रीलंका में मिली हाँ। तो सलमान सदमे में कोई मैच ना हार जाएगा श्रीलंका का। वालेकुम अस्सलाम अबू हुरैरा, कैसे हो? सलमान यहाँ से मेक श्योर करके निकलेगा कि भाई ये रहे 15, मेरी मशवरे से ये रहे वो 15, इसमें ये लोग शामिल नहीं है। आज जानबूझकर ये खबर उड़ाई गई है कि वो आ गया है, वो घंटा नहीं आया। वो भी नहीं आया। वो नहीं आया। थैंक यू यार, चले। हाँ चले क्या? हाँ यार, चलो चले, चले भाई, लव यू ऑल। थक गए ना, जानी बहुत टाइम हो गया यार मैंने, अरे हाँ यार नहीं, शो भी अच्छा खासा हो गया। पता 43 मिनट हो गया, 45।